बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी के साथ मौत लाजिम व मलज़ूम है। मौत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, मौत के असरात किसे कहते हैं, इन तमाम की हम इस वीडियो में बात करेंगे। हज़रत अबू सईद ख़िदरी और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मरने वालों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। सही मुस्लिम। इस हदीस में मरने वालों से मुराद वो लोग हैं जिन पर मौत के आसार ज़ाहिर होने लगें। उस वक्त उनके सामने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए, यही तलकीन का मतलब है, ताकि उस वक्त उनका जहन अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ मुतवज्जह हो जाए और अगर ज़बान साथ दे सके तो उस वक्त उस कलमे को पढ़कर अपना ईमान ताज़ा कर लें और इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो जाएं। उलमाए कराम ने तसरीह की है कि उस वक्त उस मरीज़ से कलमा पढ़ने को ना कहा जाए, ना मालूम उस वक्त उस बेचारे के मुँह से क्या निकल जाए, बल्कि उसके सामने बस कलमा पढ़ा जाए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में जाएगा। सुनन नबी दाऊद। हज़रत माकल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो। मसनद अहमद, सनन अबी दाऊद और सनन इब्न माजा। यहाँ भी मरने वालों से मुराद वही लोग हैं जिन पर मौत के आसार ज़ाहिर होने लगे। अल्लाह ही जानता है और उसके हुक्म की ख़ास हिकमत और मसलहत क्या है। अलबत्ता इतनी बात ज़ाहिर है कि यह सूरत दीन और ईमान से मुतालिक बड़े अहम मज़ामीन पर मुश्तमिल है और मौत के बाद जो कुछ होने वाला है इसमें इसका बड़ा मुअस्सर और तफसीली बयान है और ख़ासकर इसकी आखिरी आयत फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिल मलकूति कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन मौत के वक्त के लिए बहुत ही मौजू और मुनासिब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 3 ही दिन पहले सुना, तुम में से हर एक को चाहिए कि वो उसको ऐसी हालत में मौत आए कि अल्लाह को उसके साथ अच्छा गुमान हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 3 ही दिन पहले सुना, तुम में से हर एक को चाहिए कि उसको ऐसी हालत में मौत आए कि उसको अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो। सही मुस्लिम। अल्लाह पर ईमान और उसकी मार्फत का तकाजा ये है कि बंदे को अल्लाह का खौफ भी हो और उससे रहमत की उम्मीद भी, लेकिन ख़ास कर आखिर वक्त में रहमत की उम्मीद गालिब होनी चाहिए। मरीज़ उसकी खुद भी कोशिश करे और उसके तीमारदार इयादत करने वाले भी उस वक्त ऐसी ही बातें करें जिससे उसको अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान और रहम व करम की उम्मीद पैदा हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि अपने आखिर वक्त में हम कलमा तैयबा की अदायगी कर सकें और इस दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हों। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।